हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स अकेडमी। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले अपने ओसीएम के चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 6। तो पार्ट 5 तक लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कर लिया था, जिसके अंदर हम लोग ने देखा था वेरियस प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को पहले देख लेना। फिर हम बात करेंगे आज के वीडियो में टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की, कि कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। तो पहला जो आपका टाइप है वो है लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस किन किन टाइप के होते हैं, क्या क्या उसके अंदर लिया जाता है, वो देख लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है, पहले उसका मीनिंग देख लेंगे। ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि इंश्योरर और इंश्योर्ड क्या होता है। इंश्योरर एग्रीज टू कंपनसेट द इंश्योर्ड सर्टेन सम ऑफ एक्सपायरी ऑफ द सर्टेन पीरियड और डेथ। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद या तो उस बंदे के डेथ के बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे करती है उनके घर वालों को या उसको, उसके डेथ के बाद या एक सर्टेन पीरियड के बाद। विच एवर इज अर्लियर, जो चीज़ जल्दी हो जाए, या डेथ जल्दी हो जाए या वो टाइम जल्दी आ जाए, मैच्योरिटी आ जाए उस पर्टिकुलर पॉलिसी के। इसमें क्या क्या टाइप होता है। टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस अगर क्वेश्चन आया तो क्या क्या लिखोगे। पहला है होल लाइफ पॉलिसी, पूरे जिंदगी के लिए पॉलिसी, मरते दम तक आपको कुछ पैसा इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है, आपके डेथ के बाद ही आपको पैसे मिलने वाले। अंडर दिस पॉलिसी होल लाइफ ऑफ अ पर्सन इज इंश्योर्ड, पूरी जिंदगी आपके इंश्योरेंस में रहेगी। द इंश्योर्ड कैन नॉट रिसीव मनी फ्रॉम अ इंश्योरेंस कंपनी टिल ही इज अलाइव। ये लाइन लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लो। क्या लिखा हुआ है कि जब तक आप जिंदा रहते हो तब तक आपको इंश्योरेंस कंपनी से एक भी रुपया नहीं मिलने वाला है। द रेट ऑफ प्रीमियम इज नॉर्मली लो, इसमें रेट ऑफ प्रीमियम जो आप भरते हो पैसा इंश्योरेंस कंपनी को वो काफ़ी कम होता है। द मनी बिकम पेबल ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योरेंस, ये मनी कब आपको भरना होता है, लाइक कंपनी आपको कब पैसे देगी, जब आपकी डेथ हो जाए उसके बाद। सेकेंड है इसमें एंडोमेंट प्लान। एंडोमेंट प्लान क्या होता है। एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस इज टेकन फॉर द स्पेसिफिक पीरियड अंडर द पॉलिसी। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जब आप पॉलिसी लेते हो तो उसे एंडोमेंट प्लान कहा जाता है। सम एश्योर्ड अलॉन्ग विद द बोनस इज गिवन ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योरेंस ऑन द डिपेंडेंट ऑन और एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद या तो जिसने पॉलिसी लिया है उसके डेथ के बाद पर्टिकुलर अमाउंट पे कर दिया जाता है उसके घर वालों को। डेथ के बाद उसको, अगर वो जिंदा है और टाइम पूरा हो गया तो उसे पे कर दिया जाएगा टू द इंश्योर्ड। थर्ड है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। टर्म इंश्योरेंस टेकन फॉर स्पेसिफिक पीरियड, ये भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लिया जाता है। The term insurance policy has the lowest premium among all the insurance policy। जितना भी इंश्योरेंस पॉलिसी आपने देखा है उन सब में से सबसे कम जो प्रीमियम पे करने को आता है वो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में आता है। इन केस ऑफ अल्टीमेटली डेथ, मतलब अचानक अगर आपकी डेथ हो जाती है, द डिपेंडेंट विल रिसीव द बेनिफिट अमाउंट स्पेसिफिक। डिपेंडेंट यानी लाइक किसी के पापा ने इंश्योरेंस लिया है, अगर उसकी किसी कारण में डेथ हो जाती है तो उनके बच्चों को, जो उनका नॉमिनी रहेगा, उनको पैसे, या फिर उनकी बीवी को पैसा मिल जाएगा। फोर्थ है एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी क्या होता है। इंश्योर्ड हैज टू पे प्रीमियम इन अ लंप सम और द इंस्टॉलमेंट ओवर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट में आपको प्रीमियम पे करना होगा या लंप सम में एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको पे करना होता है। द इंश्योर्ड विल रिसीव अ बैक स्पेसिफिक सम पीरियडिकली फ्रॉम द स्पेसिफिक डेट ऑनवर्ड्स। एक पर्टिकुलर डेट के बाद आपको स्पेसिफिक अमाउंट मिलना चालू हो जाता है। आइदर फॉर द लाइफ और फॉर द फिक्स नंबर ऑफ द ईयर। इट इज लाइक ए पेंशन पेमेंट स्कीम। पेंशन पेमेंट स्कीम जैसा होता है उस तरह का ये प्लान होता है। फिफ्थ है आपका मनी बैक प्लान। मनी बैक प्लान क्या होता है। मनी बैक पॉलिसी प्रोवाइड अ रेगुलर परसेंटेज ऑफ सम एश्योर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पॉलिसी एंड ऑल्सो द गारंटी। एक पर्टिकुलर जितना दिन आपने इस पॉलिसी आपका चलती रहेगी, हर साल कुछ ना कुछ पैसे आपको इंश्योरेंस कंपनी से आपके अकाउंट में आते रहेंगे। इसे मनी बैक प्लान कहा जाता है, जिसमें 12 साल के लिए लिया जाता है, 15 साल के लिए लिया जाता है और 20 साल के लिए या फिर 25 साल के लिए भी ये लिया जाता है। सिक्स्थ है चाइल्ड इंश्योरेंस। चाइल्ड इंश्योरेंस क्या होता है। कोई बच्चा अगर बॉर्न होता है
उस समय उसके लिए एक इंश्योरेंस लिया जाता है ताकि फ्यूचर में वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके। लाइक उसे पढ़ाई करनी है या फिर कोई ऐसा चीज़ करना है जिसमें ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं, तो आज से उसके लिए पैसा भरा जाता है। फ्यूचर में एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है जिससे आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए भी अच्छे अच्छे काम कर सकते हो। उसे चाइल्ड फ्यूचर फाइनेंशियल नीड बोलते हैं। द चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी अलाउ अ किड टू लिव देयर ड्रीम। बच्चों को उनके सपनों को पूरा करने का शक्ति वो देता है। पॉलिसी गिव यू एडवांटेज टू द सर्टेन इन्वेस्टिंग इन द चिल्ड्रंस प्लान्स राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ द बॉर्न के समय से। सेवेंथ है रिटायरमेंट प्लान। रिटायरमेंट होने के बाद आपको पैसे मिलेंगे। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान दैट प्रोवाइड इंश्योरेंस एंड इनकम ड्यूरिंग द रिटायरमेंट इज कॉल्ड रिटायरमेंट प्लान। एक रिटायरमेंट प्लान भी होता है, लाइक आपको रिटायर होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देने चालू कर देती है। On maturity, this corpus is invested for the guaranteed and regular income stream, which is referred as a pension or annuity। यानी एक पर्टिकुलर पैसे के हिसाब से आपको हर मंथ, हर रिटायरमेंट के बाद आपको पैसे मिलने चालू हो जाते हैं। यूलिप पॉलिसी क्या होता है? यूलिप को बोला जाता है यूलिप पॉलिसी रिलेटेड टू इक्विटी होता है। आपको इंश्योरेंस भी मिलता है, उसी के साथ आपको इक्विटी के शेयर्स भी मिलते हैं। यानी आप कंपनी जिस तरह से परफॉर्म करेगी आपको उस तरह से पैसे मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे। यानी डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन के ऊपर कि किस तरह का मार्केट कंडीशन होने वाला है। बात कर लेते हैं सेकंड टाइप ऑफ इंश्योरेंस की, जो है मरीन इंश्योरेंस। मरीन ऑलरेडी वर्ड से पता चल गया होगा आपको, ये रिलेटेड टू वाटर होने वाला है। पानी में जब कोई भी शिप जाती है सामान लेके, अगर उस सामान शिप को कुछ हो जाता है और अगर आपका पूरा शिप, पूरा गुड्स अगर इंश्योर्ड है, तो अगर आपका सामान पूरा पानी में डूब जाता है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसे पे कर देती है। इट गिव्स अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉसेस कॉज्ड ड्यू टू द डेंजर ऑफ अ सी, मतलब सी डेंजर के वजह से आपको पैसे मिल जाती है। इट इज़ अ फॉर्म द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कवरिंग द लॉसेस एंड डैमेज टू द वेसल। वेसल को कोई डैमेज हो गया, कार्गो को कोई डैमेज हो गया, यानी जो शिप होती है जिसमें नाव में जो सामान जाता है, पैसेंजर ड्यूरिंग द मरीन ट्रांसपोर्ट के समय। इसमें क्या क्या टाइप से मरीन इंश्योरेंस के देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है आपका वेग पॉलिसी। वेग पॉलिसी क्या है? इट इज़ अ पॉलिसी इन विच सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर द स्पेसिफिक वेग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम इन्वॉल्व इन इट। एक पर्टिकुलर वेग, मतलब एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो होता है आपका, ये लाइक आप अगर इंडिया से साउथ अफ्रीका आप सामान भेज रहे हो, तो इंडिया से साउथ अफ्रीका जाने के बीच में कुछ भी होता है उसका इंश्योरेंस का क्लेम आपको मिलेगा। भले ही वो जाने में 6 महीना लगे या फिर 1 महीना लगे, टाइम इसमें कोई मैटर नहीं करता। एक पूरा ट्रिप मैटर करता है कि आप सामान ये जगह से दूसरी जगह आपका पहुंच चुका है। आगे है बिगिन ओनली व्हेन द शिप स्टार्ट। ये कब स्टार्ट होता है? जैसे शिप चालू होता है ये स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड है आपका टाइम पॉलिसी। इन दिस पॉलिसी द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर द डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। देखो, मैं आपका इंश्योरेंस 1 महीने का दे रहा हूँ, अगर आपको शिप को वो साइड पहुँचने में 2 महीने लगते हैं तो प्लीज़, अगर 1 महीने के अंदर कुछ होगा तो मैं आपको पैसे पे कर दूंगा। अगर 1 महीने से 1 दिन भी ऊपर गया तो मैं आपको पैसे नहीं पे करूंगा, क्योंकि ये टाइम पॉलिसी है। यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपने मेरे से लिया हुआ है तो आपको उसके बाद पैसे नहीं मिलेंगे। इस तरह से इंश्योरेंस कंपनी बात करने वाली है। द टाइम पॉलिसी कैन नॉट बी फॉर द पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर। 1 साल से ज़्यादा का नहीं दिया जाता। जैसे मैंने आपको एक महीने का एग्जाम्पल दिया, ये 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड का नहीं दिया जाता। बट इट में सर्टन continuation clause. The continuation clause means that if a wage is not completed within a specific time, the rest shall be covered until the wage is completed. ये पर्टिकुलर जो टाइम दिया हुआ रहता है वो टाइम को आप बढ़ा भी सकते हो। कंटिन्यूएशन क्लॉज लगा के उस टाइम को आप बढ़ा भी सकते हो। बदले में आपको क्या करना होगा? प्रीमियम ज़्यादा पे करना होगा। थर्ड है आपका मिक्स पॉलिसी। यानी इसके अंदर क्या आएगा? आप इसके वर्ड से समझ चुके रहोगे क्या होगा ये। मिक्स मतलब क्या होता है? जिसमें टाइम और वेग दोनों चीज़ अटैच हो। यानी एक पर्टिकुलर वेग या तो एक पर्टिकुलर टाइम, दोनों चीज़ के लिए जब इंश्योरेंस लिया जाए तो उसे मिक्स पॉलिसी कहा जाता है। फोर्थ है आपका वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी क्या है? अंडर दिस पॉलिसी गुड्स आर इंश्योर्ड फॉर द एग्रीड वैल्यू बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड एट द टाइम ऑफ टेकिंग अ पॉलिसी। गुड्स के वैल्यू का इंश्योरेंस होता है, कितने रुपए का गुड्स आप लेके जा रहे हो। दिस फैसिलिटेट easy settlement of the claim in case of such item where it is difficult to access the real market value.
जब अगर आपका गुड्स आप लेके जा रहे हो उस समय आपके गुड्स की वैल्यू है 1,00,000। अब अगर लेके जाते वक्त आपका मार्केट वैल्यू बढ़ जाए घट जाए उससे कुछ लेना देना नहीं है। जितने का आपने इंश्योरेंस कराया है, गुड्स वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे, तो जितना आपका वैल्यू है उतना ही आपको मिलेगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। फिफ्थ है आपका ब्लैंकेट पॉलिसी। ब्लैंकेट पॉलिसी क्या होता है? दिस पॉलिसी इज टेकन फॉर द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फुल अमाउंट। यानी ब्लैंकेट पॉलिसी क्या है? हर एक चीज को कवर कर लेगा। ब्लैंकेट मतलब हर एक चीज को कवर कर लेगा। पॉलिसी इज टेकन फॉर द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट एंड प्रोटेक्शन द फुल अमाउंट ऑफ द प्रीमियम इज पेड इन द बिगिनिंग ऑफ द पॉलिसी। प्रीमियम पॉलिसी की स्टार्टिंग में ही पे कर दिया जाता है। दिस पॉलिसी डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द गुड्स, इंश्योर स्पेसिफिक रूट, पोर्ट, प्लेस ऑफ वेग, कहाँ से जाने वाली है, कितना लेके जाने वाली है, स्पेसिफिक रूट, सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन होती है। इट कवर द मल्टीपल रिस्क ऑन द प्रॉपर्टी एंड कवर्स द मेनी प्रॉपर्टीज अंडर द पॉलिसी। अलग अलग रिस्क को ये कवर करके चलता है, यानी अलग अलग इसके लिए इसका नाम ब्लैंकेट रखा हुआ है। पोर्ट रिस्क पॉलिसी क्या होता है? पोर्ट रिस्क पॉलिसी कवर्स ऑल टाइप ऑफ रिस्क फॉर द वेसल व्हाइल इट इज एंकर्ड एट द पोर्ट ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड टाइम तक पोर्ट, जहाँ पे एक किनारा होता है जहाँ पे जाके शिप जाके रुकेगी, उसे पोर्ट बोला जाता है। तो उस समय जब वहाँ पे एंकर्ड किया जाता है, उसे रोका जाता है, चेन लगा के उसे जब शिप को रोका जाता है, वहाँ पे किसी भी तरह का लॉस होता है तो इसको ये लोग कवर करते हैं। दिस पॉलिसी इज अप्लीकेबल टिल द डिपार्चर ऑफ द वेसल फ्रॉम द पोर्ट। ये जो पर्टिकुलर इंश्योरेंस होता है ये जब तक पोर्ट से शिप निकलेगी नहीं तब तक के लिए बस होता है। अगर एक बार निकल गई तो इंश्योरेंस खत्म। सेवेंथ है आपका कंपोजिट पॉलिसी। दिस टाइप ऑफ पॉलिसी इज परचेस फॉर द मोर देन वन इंश्योरर्स। क्या एक से ज़्यादा इंश्योरर्स से बाय किया जाता है। द लाइबिलिटी ऑफ ईच इंश्योरर इज सेपरेटेड एंड डिस्टिंक्ट। जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उनकी लाइबिलिटी अलग अलग होती है। लाइबिलिटी मतलब कर्ज होगा, अपने अकाउंट में पड़ा होगा, सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। दिस पॉलिसी इज टेकन वन अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इज वेरी हाई। जब ज़्यादा हाई इंश्योरेंस हो तो एक से दो कंपनी मिलके इंश्योरेंस देती हैं अगर हाई अमाउंट का वैल्यू का गुड्स जा रहा है तो। सिंगल वेसल पॉलिसी क्या होता है? दिस पॉलिसी इज सुटेबल फॉर द स्मॉल शिप ओनर हैविंग ओनली वन शिप और हैविंग अ वन शिप इन अ डिफरेंट फ्लीट्स। मतलब जिसके पास अगर सिर्फ एक ही शिप हो और छोटा ट्रेडर हो, वो स्मॉल शिप ओनर हो, तो इट कवर्स द रिस्क ऑफ वन वेसल ऑफ अ इंश्योर्ड। किसी एक ही वेसल मतलब शिप होता है, एक ही शिप का इंश्योरेंस ये अपने पास लेते हैं। नाइन्थ है फ्लीट पॉलिसी और द ब्लॉक पॉलिसी। इन ए फ्लीट पॉलिसी सेवरल शिप्स बिलोंगिंग टू वन ओनर आर इंश्योर्ड। एक आदमी के पास बहुत सारी शिप हो तो उसे फ्लीट पॉलिसी लेना पड़ता है। इन ब्लॉक पॉलिसी कार्गो ओनर इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द डैमेज और लॉस ऑफ कार्गो इन ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट विच कार्गो इज कैरेज, कवरिंग ऑल द रिस्क ऑन द रेल रोड सी ट्रांसपोर्ट। यानी जो आपका ब्लॉक पॉलिसी होता है वो आपको सारी चीज़ों को पे कवर देता है। यानी हर एक मोड जो हम लोग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आगे पढ़ने वाले हैं, या तो वो रेल हो, या तो वो रोड हो, या तो वो एयर हो, सारी जगह पे आपको वो इंश्योरेंस देता है। कहीं पे भी कुछ डैमेज होता है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी भर के पैसा देने वाली है। तो गाइज ये आपका था, आपका ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। अभी के इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फायर इंश्योरेंस। तो अभी के इस वीडियो में इतना ही। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।